फूडियों के चक्कर में अभी हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है आज। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, टेम्पल वाले, लिंगराज टेम्पल। सो फाइनली हम लोग ने लिंगराज जी के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे से हुए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल ब्लॉगर 630। सो काफ़ी टाइम के बाद हम अपना दोबारा से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं पुरी में करेंगे जगन्नाथ जी की यात्रा। तो दोबारा से व्लॉग की यात्रा हम जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं वो हम जगन्नाथ जी से करेंगे। सो हमारी जो फ़्लाइट है वो है टर्मिनल 1 से और हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से भुवनेश्वर पहुंचने का टाइम है अराउंड 2 hours 15 minutes लेती है फ़्लाइट और 6:20 की फ़्लाइट है। 8:30 बजे के अराउंड वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से करेंगे सबसे पहले हम लिंगराज टेम्पल के दर्शन, फिर चलेंगे आगे पुरी की तरफ। सो वी 3 हैव रीच्ड, वी आर वेटिंग फॉर अवर मोर पार्टनर एंड शी इज़ अबाउट टू रीच हियर आल्सो। फाइनली हमारा 4th पार्टनर पे आ चुका है, मोना। और नहीं, इट्स a long queue. We have collected our boarding pass. Now we are moving towards our boarding gate, and soon we will be in flight. Look what the people are doing. Time pass. Guys, हम हैं, मैं और मायरा। देखो हमें कोई खाना नहीं दिया गया और देखो भुक्कड़ लोग कैसे खा रहे हैं। ये 2 भुक्कड़ देख रहे हो आप लोग। ये वो जूते हैं जो ऑलरेडी वीआईपी लाउंज में पूरा पेट भर के खाते हैं। इनको इतनी कर्टेसी नहीं थी, इनको कोल्ड ड्रिंक ला सकते हैं बट वो नहीं लेते हैं। इनको फ्री का खाना चाहिए, फिर इनको हमने फ्री का खाने वाले खुद बोल रहे हैं भाई कार्ड कैसे पैसे लगते। फूडियों के चक्कर में अभी हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है। आज पहली बार इतने टाइम से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बट फर्स्ट टाइम मेरे को कॉल आई है ये आपका गेट क्लोज होने वाला है, सिर्फ इन स्टूपिड से बुक्कड़ गई है। फास्ट चल रही है मायरा, छोटी सबसे आगे। वहाँ से भगाया इतना ज़बरदस्त है और मायरा को, और यहाँ क्यों है इतनी लंबी। फाइनली वी हैव रीच्ड द भुवनेश्वर एयरपोर्ट। सो अगर आपको पुरी आना है तो पुरी जाने के लिए आपको पहले भुवनेश्वर आना होगा। दिल्ली टू भुवनेश्वर हमने फ़्लाइट ली थी और अब यहाँ से पुरी पड़ेगा अराउंड 70 किलोमीटर्स। पब्लिक कहती है कि 60 के अराउंड है बट नो, इट्स मोर देन 60, इट्स अराउंड 68 to 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। बट हम यहाँ पे पहले भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से पुरी के लिए जाएंगे। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉग में मिलती रहेगी। Now look at the beautiful art here. हनुमान जी मूर्ति या हनुमान जी का स्टैचू कह लीजिए, ये बनाया गया है मिट्टी से। What a beautiful art has been done by a beautiful artist. हमने भुवनेश्वर उतरने के बाद टैक्सियों का कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करने के बाद हमें लगा कि रैपिडो इज़ बेटर देन अदर्स। तो रैपिडो का क्या है कि प्राइस जो है बाकी की कंपैरिजन में हमें बहुत सस्ता पड़ा, अराउंड 100 to 200 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है अगर आप ओला या उबेर बाकी जो या लोकल टैक्सी वाले उनसे कंपैरिजन करेंगे। सो गो विद द रैपिडो एंड नाउ हम लोग जाएंगे यहाँ से लिंगराज टेम्पल फर्स्ट और फिर उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे पुरी के लिए। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, टेम्पल वाले, लिंगराज टेम्पल। शिव जी का मंदिर है, शिव जी और विष्णु, मतलब विष्णु का मंदिर है। और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और जब हम लोग गाड़ी में खाएंगे तो कुछ खाएंगे, हमारे पास है स्नैक्स। तो फिर ना हम लोग
जाएंगे वहीं पे, फिर आज मैं आपको अपना होटल दिखाऊंगी। चलो गाइस चलते हैं। ये है लिंगराज टेम्पल का मेन गेट, जहाँ से आप मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। और इसके लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हम शूज़ वगैरह अपने जमा कर सकते हैं। लिंगराज टेम्पल में भगवान शिव लिंग के रूप में स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो लिंग स्वयं अपने आप प्रकट हुआ था। यहाँ शिव जी और विष्णु जी का स्वरूप देखने को मिलता है एक ही मूर्ति में, जो हरिहरा के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों स्वरूप मिलके यहाँ पे हरिहरा नाम से भी ये मंदिर जाना जाता है। मंदिर के शिखर पर जो आप धनुष देखेंगे, यह धनुष श्री राम ने अपने स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा था प्रचंड लगाने के टाइम पे, वह उसका आधा पार्ट यहाँ पे लगाया गया है। तो ये इसकी हाइट जो है 6 फुट की है। ये वो रथ है जहाँ पे पहले लिंगराज जी के सवारी कराई जाती है और इनकी सवारी के बाद ही जगन्नाथ जी की सवारी की जाती है। सो फाइनली हम लोग ने लिंगराज जी के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे से हुए। आप जाएं तो वहाँ पे पंडित जी ज़रूर लेके जाएं साथ में, जो आपको गाइड कर सकें अच्छे तरीके से। अगर पूजा करनी है तो आपको तभी समझ में आएगी, अदरवाइज आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से है। तो यहाँ जाके हमें ये पता है तो यहाँ पे 108 शिवलिंग हैं अंदर लिंगराज जी के पास मंदिर में, और बड़े ही अच्छे तरीके से मंदिर को जो है रखा गया है। आगे आप जाएंगे मंदिर में दर्शन करिए, और यहाँ से ही पूजा की स्टार्ट होती है। जगन्नाथ जी से पहले यहाँ पे ही रथ यात्रा होती है, भोग इधर लगता है, जो भी है मतलब शुरुआत यहीं से। ये उनके बड़े भाई हैं तो यहीं से होता है। ध्वज यहाँ भी लगाया जाता है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही चलता है हवा के, जैसे कि जगन्नाथ जी टेम्पल में चलता है। और यहाँ पे हरिहरा के नाम से ये मंदिर में जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ शिव जी भगवान और कृष्ण भगवान दोनों का स्वरूप यहाँ पे स्थापित किया गया है, विष्णु भगवान का। तो इसीलिए यहाँ पे उनका नाम हरिहरा से जाना जाता है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए होटल का नाम है हमारा रेजेंटा सेंट्रल होटल। दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ ऑर्चिड पेटल्स होटल्स, राइट। सो अभी मैं आपको अपना रूम एक बार रिव्यू करा लेता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ से कि कैसा हमारा व्यू है अपने होटल की बालकनी से। सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉशरूम। So this is the washroom, and look at the sliding door here, and cupboard, locker, mini freeze, tea area, facility for tea, bottles. This is a 4-star property here, and look at the comfort cushioning bed also, and look at the balcony, the best thing. Look at the view from the balcony. Full sea view from here. So at evening we can just spend a beautiful time in the balcony. 2 chairs, 1 table setup is here, so we can sit here and we can enjoy the view from here.